हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, जितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरली अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करना। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे करना है अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके क्रिप्टो करेंसीज गायब हो सकते हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो देखिए, हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के क्रिप्टो करेंसीज चोरी हो जाते हैं। देखिए, altindex.com की एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो आज तक क्या है, 10 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो करेंसीज चोरी हो चुके हैं। और देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि नंबर इससे भी ज्यादा कहीं बड़ा है। और देखिए, इसमें वो वाली चीजें इंक्लूडेड नहीं है जो ह्यूमन एरर होती है। ह्यूमन एरर की वजह से भी आपके क्रिप्टो करेंसी गायब हो जाते हैं। एक्सचेंज फेलियर होता है तो वहां पे भी आपके क्रिप्टो करेंसी गायब हो जाते हैं। बट इसमें ये सब चीजें इंक्लूडेड नहीं है इस डेटा में। 10 बिलियन डॉलर में सिर्फ वो क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडेड हैं जो चोरी किए गए हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है, जब तक हमारे साथ नहीं होता है हम बिलीव नहीं करते हैं कि चोरी भी हो सकते हैं हमारे क्रिप्टो करेंसीज। और हम में से ज्यादातर लोगों की काफी खराब आदत है कि हम एक्सचेंज पर ही अपना क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। देखिए, एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी रखना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहां से बड़ी आसानी से आपका क्रिप्टो करेंसी चोरी हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। जैसे कि बैंक है, बैंक में अगर आपका पैसा कहीं चोरी हो जाए, हो सकता है बैंक आपको वो पैसा वापस दे दे, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस है जो कि रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अपने क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योरली स्टोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कभी भी आके कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को बंद कर सकती है। कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अपने आप को खुद ही बंद कर सकता है, बैंकक्रप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता है। देखिए, यहाँ से पैसा कमाया जाता है, लोगों ने कमाया भी है, तो बहुत सारे लोगों ने पैसा गवाया भी है। तो देखिए, अच्छे क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करना पूरी रिसर्च करके और उनको सिक्योरली स्टोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने अभी कुछ दिन पहले की न्यूज तो सुनी ही होगी कि इंडिया की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU है, उसने 9 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को नोटिस भेजा है कि अगर वो प्रॉपर KYC नहीं करते हैं और इंडिया के जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज है उनके साथ में कंप्लाई नहीं करते हैं, तो उनको इंडिया में काम करने नहीं दिया जाएगा। और ये जो 9 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, इसमें एक्चुअली बड़े बड़े नाम है, जिसमें सबसे पहले तो आता है बाइनेंस का नाम आता है, क्राकेन का नाम आता है, बिटरेक्स का नाम आता है, और ये पूरी लिस्ट मैं दे दूंगी आपको इधर। तो ये वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है जो इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहे थे। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि मैम बाइनेंस का भी क्या करें। देखिए, अभी सिर्फ नोटिस भेजा है, अभी बंद करने की बात नहीं की गई है। और देखिए, इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब इंडियंस का बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टेड है और इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के पास में है। तो देखिए, इतने बड़े मार्केट को ये एक्सचेंजेस छोड़ना नहीं चाहेंगे। और देखिए, उम्मीद यही है कि ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस रजिस्टर कर लेंगे इंडिया के साथ में। बट वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो रजिस्टर नहीं करते हैं, नियम कायदे कानून से इंडिया में नहीं करते हैं काम, तो उनका जो URL है, उनका जो वेबसाइट है, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप वहां पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जब से 2022 में गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आपके क्रिप्टो करेंसी अर्निंग्स हैं उन पे 30% का टैक्स लगेगा, तो बहुत सारे लोग क्या थे, फॉरेन एक्सचेंजेस पे चले गए थे अपना टैक्स बचाने के लिए। अब देखिए, आपको पता ही होगा गवर्नमेंट कितनी ज्यादा सीरियस है टैक्स को लेकर। आप इतना पैसा यहाँ से कमाएंगे, ट्रेड करेंगे और आप टैक्स से बच जाएंगे, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट नहीं होने देगी। तो देखिए, यही टैक्स को और जो आप पैसा वहां पे लगा रहे हैं वो सब चीजों को ट्रैक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ये चीजें लेकर आई है। देखिए, कहीं ना कहीं काफी अच्छी चीज भी है, क्योंकि जो FTX के साथ में हुआ और आए दिन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ में होता रहता है कि आपका फंड वहां से जाने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने ये डाल दिया कि हम आपका विड्रॉल अलाउ नहीं कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू के नाम पे कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं, फिर पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ही बैंकक्रप्ट हो गया, तो देखिए, वहां पे उनको पकड़ने वाला कौन है? आपने क्या रूल्स फॉलो किए थे? कुछ रूल्स ही फॉलो नहीं किए थे। अब देखिए, अगर ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस कंप्लाई करेंगे गवर्नमेंट के साथ में, तो यहाँ पे फ्रॉड के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और देखिए, ऐसे केस में कि अगर ये कंप्लाई कर लेते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर में रह के परफॉर्म करते हैं, तो अगर ये लोगों का पैसा लेकर भागते भी हैं, तो गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि इन्वेस्टर्स का पैसा देकर जाए। बट उसी के साथ एक चीज तो क्लियर हो गई है कि
एक्सचेंज पर आपका पैसा सेफ नहीं है। अपनी वीडियो में मैं लगातार बोलती रहती हूँ कि एक्सचेंज पर अपना पैसा ना रखें। देखिए, अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीके के वॉलेट्स प्रेजेंट है मार्केट में। आप वहां पे अपने क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, कौन कौन से वॉलेट्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो दो तरीके के वॉलेट होते हैं। एक होता है कस्टोडियल वॉलेट, एक होता है नॉन कस्टोडियल वॉलेट। कस्टोडियल वॉलेट में क्या होता है कि थर्ड पार्टी आपके बिहाफ पर क्या है, सारी चीजें मैनेज कर रही होती है, आपको वॉलेट प्रोवाइड कराती है, आपकी जो कीज है उनको स्टोर करके रखती है। ये होता है कस्टोडियल वॉलेट। दूसरा होता है नॉन कस्टोडियल, जिसमें क्या होता है थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता है, सारी चीजें आपके कंट्रोल में होती है, आपकी जो कीज होती हैं वो आपके पास में होती है, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता। इसको कहते हैं नॉन कस्टोडियल वॉलेट। और देखिए, कस्टोडियल वॉलेट को हॉट वॉलेट भी कहा जाता है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट को कोल्ड वॉलेट भी कहा जाता है। तो देखिए, हर वॉलेट के अपने आप में एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो टाइप के वॉलेट आते हैं वो आते हैं हॉट वॉलेट। हॉट वॉलेट वो होते हैं जिनको आसानी से इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है, जो कि आपके मोबाइल वॉलेट हो सकते हैं, आपके डेस्कटॉप वॉलेट हो सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या होते हैं, ये एप्स होते हैं जिनको आप डाउनलोड करते हैं, वहां पे आपका जो है क्रिप्टो करेंसीज आप ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, अगर हॉट क्रिप्टो वॉलेट्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, इसमें मेटामास्क आता है, कॉइनबेस वॉलेट आता है, ट्रस्ट वॉलेट आता है, एक्सोडस वॉलेट आता है, और भी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इसकी एक लिस्ट है। देखिए, हॉट वॉलेट में अपने क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के जो एडवांटेजेस है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, मतलब आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। और देखिए, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज स्टोर करने के ऑप्शंस आपको दे देगा एक ही वॉलेट में। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, वो ये है क्योंकि थर्ड पार्टी इसको कंट्रोल कर रही है, तो हो सकता है आपके जो प्राइवेट कीज है वो यहाँ से चोरी हो जाए। दूसरा क्या है, ये कॉन्टिन्यूसली इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो क्या हो सकता है कई बार अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं तो पब्लिक वाईफाई को हैक किया जा सकता है, तो आपका जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है उसको भी आसानी से हैक किया जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट जो आता है वो आता है हार्डवेयर वॉलेट, जिनको कोल्ड वॉलेट भी आप कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरीके के डिवाइस होते हैं, बिल्कुल आप यूएसबी की तरह, जैसे आप यूएसबी यूज करते हैं उनकी तरह कर सकते हैं। तो देखिए, इनमें क्या होता है, आप अपने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करिए, जो प्राइवेट कीज होती हैं आपकी वो उस डिवाइस में ही रहती हैं, मतलब इंटरनेट पर वो नहीं जाती हैं, मतलब इंटरनेट पर कोई भी इंसान उसको हैक नहीं कर सकता है, वो उस डिवाइस पर ही रहेंगी, आसानी से आप उसको फिर कनेक्ट कर सकते हैं और जब चाहे अपने क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फायदा ये है कि ये सबसे ज्यादा सिक्योर वॉलेट होते हैं जो हार्डवेयर वॉलेट होते हैं। बट देखिए, यहाँ पे जो डिसएडवांटेज ये है कि कई बार क्या होता है, मानो आपका डिवाइस ही गुम हो गया, डिवाइस खो गया, कहीं पे कहीं रखा हुआ था, आपको नहीं मिला, तो उस केस में आपके क्रिप्टो करेंसीज आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, इनकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, मतलब $100 से लेके $1000 के बीच में इनका प्राइस हो सकता है। और एक डिसएडवांटेज ये है, कई बार आप क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से इसको खरीद लेते हैं, तो वो डिवाइस मैन्युपुलेटेड हो सकती है, ऑलरेडी हैक्ड हो सकती है। तो देखिए, अगर आप हार्डवेयर वॉलेट खरीदने जा रहे हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डायरेक्टली उसी से लें, कोई किसी मीडिएटर, किसी थर्ड पार्टी से ना लें। देखिए, अगर मैं कोल्ड वॉलेट के एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें आता है लेजर नैनो एक्स का नाम आता है, इसमें एनग्रेव का नाम आता है, जेंगो का नाम इसमें आता है, और इसमें भी काफी बड़ी लिस्ट आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे तो। देखिए, अभी आपको स्टोर करने का तरीका तो पता चल गया है कि आप हॉट वॉलेट में जा सकते हैं या फिर आप कोल्ड वॉलेट में जा सकते हैं। हॉट वॉलेट के देखें तो अपने आप में लिस्ट है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। अगर कोल्ड वॉलेट में जाएं तो यहाँ पे भी पूरी लिस्ट है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब देखिए, कंफ्यूजन ये आता है कि चूज कौन सा करें, तो ये भी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कौन से वॉलेट में जाएं वो काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो अगर आपके पास में डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स हैं तो आपको डिफरेंट वॉलेट की जरूरत पड़ सकती है जो उन टोकन को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मेटामास्क की ही मैं बात करूं, ERC20 टोकन को वो सपोर्ट करता है, मतलब मेटामास्क में आप ERC20 टोकन रख सकते हैं। बट अगर आपने बिटकॉइन खरीदा है तो आपको दूसरा वॉलेट लेना पड़ेगा। तो देखिए, एक ही वॉलेट पे ट्रस्ट ना करके एक से ज्यादा वॉलेट में अपने क्रिप्टो करेंसीज को रखना काफी ज्यादा अच्छी चीज होती है, क्योंकि बाई चांस अगर एक वॉलेट आपका फॉल्ट कर जाता है तो आपके जो सारे फंड्स हैं वो नहीं जाएंगे। तो कोशिश करें एक से ज्यादा वॉलेट में अपना फंड रखें। देखिए, नेक्स्ट डिपेंड करता है कि आपने कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है क्रिप्टो करेंसी में। अगर देखिए आपका जो पैसा बहुत ज्यादा है क्रिप्टो करेंसी में, तो देखिए आप कोल्ड वॉलेट की तरफ ही जाएं, आप कोल्ड वॉलेट खरीदें और वहां पे अपना जो फंड है उनको सिक्योर करें, ये सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है। बट अगर आपके जो फंड्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा आपने नहीं लगाया हुआ है कि अगर वो चले जाएं तो आपकी जिंदगी पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा,
तो आप उसको जो हॉट वॉलेट है उसमें रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है कि आप अपने जो फंड्स हैं उनको कितना फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं। देखिए, अगर आप अपने फंड्स को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ फंड जिसको आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं उसको आप एक्सचेंज पर भी रख सकते हैं, और जो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है आपका, ज़्यादा बड़ा जो हिस्सा है आपके इन्वेस्टमेंट का, उसको आप हॉट वॉलेट में या फिर कोल्ड वॉलेट में रख सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होगा अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करने का, मतलब आप डिवाइड कर सकते हैं अपने फंड्स को। तो देखिए, सेफेस्ट वे की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से बोला जाता है कि अपने क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में आप इन्वेस्टमेंट करें, सेम तरीके से स्टोर करने में भी आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करें। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो वॉलेट्स है उसमें आप अपना जो क्रिप्टो करेंसी है, अपने जो फंड्स है उनको स्टोर करके रखें। और देखिए, जहां पर भी आप अपने क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर रहे हैं, जिस भी वॉलेट में आप स्टोर कर रहे हैं, एक बैकअप जरूर रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप अपना जो की है वो भूल जाए या कहीं पे खो जाए, तो उसको रिकवर करने का एक तरीका होना चाहिए, मतलब बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, ये था हमारी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।